Assalamualaikum. Welcome to a brand new video. Are you agree with it or not? Tell me in the comment section. So in today's video I will clear your whole topic in only 20 minutes. So stay with me and don't forget to subscribe, like and share my videos with your friends and fellows. So in today's video we will discuss the scenario. We will discuss the scenario of the story. Scenario मतलब मंजरनामा. Oh shit. Scenario means मंजरनामा हम स्टोरी का देखेंगे. इंट्रो ऑफ राइटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे. कैरेक्टर ऑफ स्टोरीज मोस्टली हमें एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर इन द स्टोरी. सो ये भी मैं आपको कैरेक्टर्स के बारे में भी बताऊंगी एंड स्टोरी के बारे में बताऊंगी. एंड एट द लास्ट ऑफ वीडियो आई विल टेल यू द समरी ऑफ द स्टोरी दैट वी विल डिस्कस टुडे. सो first we will discuss the scenario of the story. So जैसा कि हम जानते हैं कि अब हम इस दौर में 2020 में हमारे पास कोविड-19 जो है इसने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया हुआ है. नॉट ओनली पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को बल्कि जो अमेरिका है, जो वेल डेवलप्ड कंट्री है, उसको भी इसने अफेक्ट किया हुआ है. सो अमेरिका और दूसरी जितनी भी हमारे पास कंट्रीज़ हैं उन सबको कोविड-19 ने अफेक्ट किया हुआ है. सेम इसी तरह हमारे पास स्टेट पीटी जो है इसका सेम सिनेरियो ही है कि इकोनॉमिक कंडीशन जो थी इन 1930 में अमेरिका की वो इंतहाई जो है ख़राब हो गई थी, तबाह बर्बाद हो गई थी. लोग एक दूसरे को मारते थे पैसे लेने के लिए ताकि वो कुछ खाने के लिए ले सकें, या फिर वो गार्बेज जो कूड़ा करकट में जो भी कोई खाने की चीज़ पड़ी हुई होती थी उसको लेके वो खा लेते थे. इतनी ज़्यादा उनकी जो है हालत जो है ख़राब हुई थी लोगों की. सो जो इस दौर में जो राइटर्स होते हैं वो जो है अपना जो इर्द गिर्द देखते हैं जो चीज़ें भी उसको अपनी स्टोरीज़ में या कोई पोइट्री लिखते हैं या स्टोरीज़ लिखते हैं या कोई भी चीज़ लिख के अपने आप को वो इस सारी चीज़ को वो ना समर अप करने की कोशिश करते हैं. एंड वो सिनेरियो को स्टोरी को सिनेरियो की मदद से जो बताने की कोशिश करते हैं. सो सेम जो राइटर है बर्नार्ड मालामार ने उन्होंने ये टेक पिटी जो इस इकोनॉमिक डिप्रेशन था उसको हमें एक्सप्लेन करने के लिए ये वाली स्टोरी जो है लिखी थी. सो हमने देख लिया सिनेरियो ऑफ द स्टोरी तो हमने देख लिया. अब हम देखेंगे इंट्रो ऑफ द राइटर. ठीक है, राइटर का इंट्रो देखेंगे. बर्नार्ड मालामार ने टेक पिटी स्टोरी लिखी थी. इनकी डेट ऑफ बर्थ है 26/4/1914 एंड डेट ऑफ डेथ है 18 मार्च 1986. सो ये थे बेस्ट नोन अमेरिकन जूइश ऑथर इन 20th सेंचुरी में ये बेस्ट नोन ऑथर थे जूइश के. सो ये नावल भी लिखते थे एंड द शॉर्ट स्टोरी भी ये लिखते थे. सो थोड़ा बहुत ही बताना होता है. हमने राइटर के बारे में इतना ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करते. राइटर के बारे में जितना बता दिया यही बस मेन था. इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है मोस्टली हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर इन द स्टोरी. So there are 4 main characters of the story, but most जो हम कहते हैं कि जो ज़्यादा मेन थे वो ईवा एंड रोज़न है. ये दो मेन जो है हमारे पास हैं कैरेक्टर्स हैं, बट हम सबको डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक्सेल कैलिश फर्स्ट हमारे पास ये है. हमारे पास जो है कैरेक्टर है एक्सेल कैलिश. आप पोलिश रिफ्यूजी, इसने पोलिश से जो है तजारत की थी एंड ही इज़ हस्बैंड ऑफ ईवा का हस्बैंड था ईवा. शी इज़ अ वाइफ ऑफ एक्सेल कैलिश की वाइफ थी. रोज़न कॉफ़ी सेल्स पर्सन, मतलब कि ये कॉफ़ी बेचता था एंड ही ट्राइज टू हेल्प ईवा इन द स्टोरी. सो अगर आपने शॉट लेना है तो आप ले सकते हैं. हेयर यू गो. ओके, आई होप यू विल डन. सो आगे हमारे फोर्थ जो है कैरेक्टर हमारे पास फिगा एंड सुरेल. ये जो है हमारे पास दोनों जो हैं डॉटर हैं एक्सेल कैलिश एंड ईवा की. ठीक है, फिगा एंड सुरेल. इस स्टोरी में एक 5वां कैरेक्टर्स भी है, वो मैं स्टोरी के अंदर ही बता दूंगी. वो उसका ज़्यादा डिस्कस नहीं किया हुआ, उसका बस 1-2 पैराग्राफ में उसका जिक्र किया गया हुआ है. जो अब हम जाते हैं स्टोरी की तरफ. स्टोरी में है दिस 2
कल्चर्स आर एट कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी टेक पीटी। टेक पीटी में दो कल्चर जो हैं वो तनाज़े में हैं, एक दूसरे के तनाज़े में है। टेक पीटी के अंदर जो हमें स्टोरी बताई है इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि हम जैसे मुसलमान हैं तो हिंदू जो हैं उनका जो है कल्चर और है, हमारा कल्चर और है। हम अपने कल्चर के मुताबिक रहते हैं, वो अपने कल्चर के मुताबिक रहते हैं। सो हमारा और उनका कल्चर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और सेम इस स्टोरी में भी उन्होंने कल्चर के बारे में बताया हुआ है। सो इसमें दो कल्चर्स हैं, पोलिश एंड अमेरिका। मैंने इन कल्चर्स के बारे में थोड़ा बहुत जो है वो सर्च भी किया हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एवा रिप्रेजेंट द पोलिश कल्चर, पोलिश कल्चर को करती है एवा रिप्रेजेंट, एंड द अमेरिकन कल्चर को कर रहा है एक्सेल कैलिश रिप्रेजेंट, ठीक है। बिकॉज ऑफ डिफरेंट कल्चर एवा एंड हर हस्बैंड आर नॉट रेडी टू ट्रस्ट एनीवन। जैसे कि दोनों का जो कल्चर ही डिफरेंट है तो वो एक दूसरे के ऊपर इनका डिफरेंस आ जाता है कल्चर की बुनियाद पर, मतलब कि वो एक दूसरे के ऊपर इत्माद नहीं कर पाते। जैसे कि हम अपने कल्चर के मुताबिक रहते हैं, हिंदू जो है अपने कल्चर के मुताबिक रहते हैं, हम दोनों एक साथ तो रह नहीं सकते। इसी तरह सेम इसी में आके पोलिश एंड अमेरिकन कल्चर्स के बारे में बताया हुआ है। और जो मैंने सर्च किया था वो था कि अमेरिकन कल्चर जो है अपनी थोड़ी सी भी जो अगर वो उनके पास कोई भी अचीवमेंट होती है वो बढ़ा चढ़ा के अपनी जो अचीवमेंट को बताते हैं, लेकिन पोलिश कल्चर वाले ऐसा नहीं करते हैं। वो हम इन शॉर्ट वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि ये जो है पोलिश कल्चर वाले ये शाय है, और अमेरिकन कल्चर वाले जो हैं ये जल्दी लोगों में घुल मिल जाते हैं, जल्दी फ्रैंक हो जाते हैं, ज़्यादा फ्रेंडशिप्स करते हैं लोगों के साथ। लेकिन सेम ऑपोजिट है पोलिश कल्चर वालों के साथ, ये फ्रैंक नहीं हो सकते जल्दी लोगों के साथ, एंड ना ये ज़्यादा फ्रेंडशिप्स लोगों के साथ करते हैं। एंड इसलिए इन दोनों का जो एवा एक्सेल कैलिश का इन दोनों का ज़्यादा जो है इनका डिफरेंस आ जाता है इनकी कल्चर की बुनियाद पर, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के कल्चर ही डिफरेंट है। तो आगे कहता है रोज़न इज़ एन एक्स कॉफ़ी सेल्स पर्सन। रोज़न जो है वो कॉफ़ी बेचता है। ही ट्राइज टू कमिट सुसाइड, इसने खुदकुशी करने की कोशिश की। डेविडो इज़ आ सेनेस टेकर। डेविडो ये 5 वाला करैक्टर है जिसके बारे में मैंने बताया था। इसके बारे में बस 1-2 पैरे में बताया हुआ है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये 5th करैक्टर है हमारा इस स्टोरी में। ही कम्स टू फाइंड द रीज़न ऑफ हिज अटैम्प्ट ऑफ कमिट सुसाइड। रोज़न ने सुसाइड करने की कोशिश की। ये जो है डेविडो इसके घर आया और उसने वजह तलाश करने की कोशिश की कि क्यों इसने जो है सुसाइड करने की कोशिश की। फर्स्ट रोज़न टीजेस डेविडो बट देन टेल हिम एज ए स्टोरीज टू एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ हिज अटैम्प्ट ऑफ कमिट सुसाइड। पहले तो इसने डेविडो का जो रोज़न ने डेविडो का जो है इसका मजाक उड़ाया, ऐसे तंज किया, लेकिन बाद में फिर इसने एक्सप्लेन करना शुरू की कि अपनी सुसाइड की वजह। तो फिर इसने एक्सेल कैलिश की जो है स्टोरी डेविडो को बताई। कहता है एक्सेल कैलिश इज़ आ पोलिश रिफ्यूजी, ये एक पोलिश से रिफ्यूज किया गया एंड ही कम्स टू अमेरिका। अमेरिका में आया, इसने अमेरिका में एक दुकान अपनी बनाई ताकि ये अपनी फैमिली की अच्छी तरह से टेक केयर कर सके, बट ये इसमें कामयाब नहीं हो सका। फिर ये बहुत टेंशन लेता था कि अब मैं कैसे गुजारा करूँगा। सो इसने ज़्यादा टेंशन ली तो इसको हार्ट अटैक हो गया एंड ये इसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हियर यू गो। ओके, then take pity is a pathetic account of kind-hearted man futile efforts to rescue a poor family from adjacent poverty and death। take pity हम pathetic का मतलब दिलकश भी ले सकते हैं और काबिल रहम भी ले सकते हैं। ये स्टोरी जो है काबिल रहम भी है और दिलकश भी है कि एक इंसान जो है वो अब अपनी फुल जो है कोशिश करता है कि एक पोर फैमिली की वो हेल्प कर सके, लेकिन उसकी सारी कोशिशें जो हैं वो बेकार जाती हैं, ठीक है। कहता है द पोर फैमिली इज़ अ विडो एवा। इसमें एक विडो मतलब बेवा जो है एवा है, एवा उस खातून का नाम है, एंड हर 2 daughters और उसकी 2 बच्चियाँ। एवा फेल्स टू मेक हिज लिविंग फ्राम हर हस्बैंड शॉप, उसकी शॉप हस्बैंड की शॉप से वो जो है अपनी ज़िंदगी का गुजारा नहीं कर पा रही थी। हता कि उसको एवा को जो है उसके जब फोत हुआ था एक्सेल कैलिश तो उसने इंश्योरेंस करवाई थी, तो एवा को इंश्योरेंस के पैसे भी मिले, लेकिन फिर भी उनका जो है गुजारा नहीं हो सका। शी एंड हर 2 daughters आर स्टेवरिंग,
इनके ऊपर ये वाले हालात आ गए थे कि वो फाका कशी करना शुरू हो गई थी। रोज़न ट्राइज टू हेल्प देम टू मैनी वेज, उसे रोज़न ने बहुत मदद करने की कोशिश की, बट एवा रेफ्यूज़ टू लिव ऑन चैरिटी, लेकिन एवा जो है सेल्फ डिटरमाइन थी, उसने कहा कि मैं सदका खुरातों की चीज़ों पर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। रोज़न आस्क्ड टू मैरी हिम, उसने कहा कि अगर तुम सदके खुरात की ज़िंदगी पर नहीं रह सकती तो तुम मुझसे शादी कर लो, बट शी रिजेक्टेड द ऑफ़र, फिर उसने उसकी इस मैरी वाली जो ऑफ़र है उसको रिजेक्ट कर दिया। द रोज़न सेंड हिम सम मनी, रोज़न ने उसको कुछ मनी भेजी। ही सेंड द मनी थ्रू द फ्रेंड, अपने दोस्त के हाथ भेजी, और उसने कहा कि इट वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ द लोन गिवन टू द हर हस्बैंड, कि उसके हस्बैंड ने उसके फ्रेंड ने लोन लिया था तो वो ये लोन को वापस करने आया है, तो वो ये वाली जो पैसे हैं वो ले ले। ईवा रिफ्यूज़ टू टेक मनी, ईवा ने फिर रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं वो नहीं ले सकती मनी। एंड शी इज़ डिटरमाइंड टू लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ, उसने ईवा ने जो है इरादा कर लिया था कि वो एक खुद मुख्तियार ज़िंदगी जो है गुजारेगी। शी इज़ वेरी विलफुल, हम कह सकते हैं कि एवा बहुत खुद सर थी, या ज़िद्दी भी कह सकते हैं कि एवा ज़िद्दी थी। बट रोज़न नोज डैट शी विल लूज़ देयर फुलिश वार अगेंस्ट द फेथ, लेकिन रोज़न जानता था कि इसका जो मुकद्दर है वो तो इसका साथ नहीं दे रहा, लेकिन इसलिए उसे यकीन था कि वो एक ना एक दिन इसके पास आएगी। ही बिकेम डिस्पेट, वो बेताब होना शुरू हो गया। ही, ताकि उसने इतनी ज़्यादा उसको ऑफ़र्स की थी लेकिन फिर भी उसने उसका कोई भी ऑफ़र को जो है एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो बेताब हो गया। ही ट्राइज टू किल हिमसेल्फ, उसने अपने आप को मारने की कोशिश भी की। लिविंग हर प्रॉपर्टी टू हिज प्रॉपर्टी टू हार्ड, उसने ना अपने वो जो है वकील को बुलाया, उसने वसीयत लिखवाई कि अगर मैं मर गया तो मेरी जो सारी जायदाद है वो ईवा और इसकी जो दो डॉटर्स हैं इसको जो ऑटोमेटिकली इसकी जायदाद सारी उसको मिल जाए। बट वो फेल हो गया इस अटैम्प्ट में भी कि उसकी जो है वो उसकी डेथ नहीं हो पाई। ठीक है, फिर ईवा कहती है ईवा इज़ मूव्ड, वैसे तो हम कहते हैं कि हरकत, लेकिन इससे इधर उन्होंने उसके ना वो बताया उसके बारे में कि उसका जो इरादा जो है वो बदल गया। शी कम्स टू हिम टू एक्सेप्ट हर ऑफर ऑफ मैरिज, उसने वो रोज़न के पास आई और उसने कहा कि ठीक है मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ। बट रोज़न हैज़ हैड इनफ, लेकिन रोज़न बहुत कुछ उसके लिए कर चुका था, अब वो उकता गया था। ही रिफ्यूज़ टू डू एनीथिंग फॉर हर, और अब उसने वो इनकार कर दिया कि अब वो उसके लिए कुछ भी नहीं करेगा। ऑल तो अगर इट गोज़ अगेंस्ट हिज नेचर ऑफ रिजेक्टिंग अ रिक्वेस्ट, अगर वो उसके जो नेचर है रिजेक्टिंग रिक्वेस्ट, उसने हर उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए वो उकता गया। उसने कहा कि अब मैं इसके लिए कुछ भी नहीं करूँगा। रोज़न अनविलिंग सॉफ्टनेस इज़ कंट्रास्टेड विद द अनयूजुअल इवाज अनयूजुअल स्टिफनेस, मतलब कि रोज़न जो है वो इंतहाई सॉफ्ट इंतहाई नाजुक था, मतलब कि वो बड़ा वो काइंड हार्टेड था, लेकिन एट द अपोजिट साइड या एट द सेम टाइम जो ईवा थी वो बहुत सख्त दिल थी, मतलब कि वो अपने आप को बहुत कुछ समझती थी, इसलिए वो ना उसने उसकी कोई भी कदर नहीं की। हिज frustrations in his sincere attempt to help her out of his mystery make him dissipate, उसने कहा कि उसने इतनी ज़्यादा उसकी मदद करने की उसने अपनी सिंसियर था, वो मुखलिस था कि वो इसकी मदद करे, उसकी जो है तकलीफ़ में उसका काम आए, लेकिन उसने उसको मायूस कर दिया, उसको उसने डेसिपेट मतलब बेताब कर दिया कि वो उसकी कोई भी ऑफ़र को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। इट मूव्स ईवा एट द लास्ट ऑफ स्टोरी जो है ईवा उसने अपना इरादा चेंज कर लिया और वो उसके पास आई कि ठीक है मैं तुमसे उसने रजामंदी शो की कि ठीक है मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ, बट नो इट इज़ टू लेट, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोज़न ने उसकी बहुत मिन्नत समाजित की कि उसने ऑफर्स भी दी कि ये कर लो, मगर वो उसने कुछ भी नहीं किया। रोज़न इज़ नॉट लॉन्गर टू जीनियस सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मैन ही ऑलवेज हैड बीन, जैसा कि वो हमेशा बनता आ रहा था कि बेलौस वो उसकी मदद कर रहा था, उससे कुछ चाहता भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उसकी कोई चीज़ उसने एक्सेप्ट नहीं की। तो अब वो ना उसका करैक्टर जो है ना चेंज होना शुरू हो गया था। हिज करैक्टर इज चेंज एट द लास्ट ऑफ द स्टोरी, जो है इसका रोज़न का जो करैक्टर है वो टोटली चेंज हो गया। उसने कहा कि अब मैं इसकी कोई मदद नहीं करूँगा, जो कि इसके चेंज करैक्टर उसने ईवा को बहुत हर्ट भी किया। हाँ तो ठीक है ना, उसने इसकी इतनी ज़्यादा मदद करने की कोशिश की, लेकिन अब वो मान ही नहीं रही थी, तो एट द एंड तो यही होना था ना। तो
है। अब हमने सारा कुछ इसका देख लिया, सिनेरियो ऑफ द स्टोरी भी देख लिया, इंट्रो ऑफ राइटर भी देख लिया, कैरेक्टर ऑफ स्टोरी भी देख लिया, स्टोरी भी देख ली, एंड इट्स टाइम टू डिलीवर द समरी। सो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। Here you go. ओके, सो समरी में शॉर्टकट में आपको बताऊंगी कि सबसे पहले एक्सेल कैलिश ने जो है अमेरिका, पॉलिस थी अमेरिका, उसने रेफ्यूजी की और इसके बाद उसने वहाँ एक दुकान बनाई। उसने सोचा कि वो वहाँ आके वो वेल डेवलप हो जाएगा, उसको वो अपनी जो है लिविंग को बहुत अच्छी तरह से वो डेवलप कर सकेगा। मगर इसके सारा कुछ उसकी जो है उसने जो कुछ सोचा होता सब कुछ उसकी सोच के बरअक्स हुआ। उसको हार्ट अटैक हो गया, उसका कोई भी बिजनेस जो आगे नहीं चल सका, वो उसकी डेथ हो गई। उसके बाद ईवा एंड उसकी 2 डॉटर्स जो हैं वो अपनी जो है ज़िंदगी गुजारने के लिए उसकी दुकान को भी उन्होंने मेंटेन किया, मगर कुछ भी ना हो सका उनसे। फिर जो रोज़न का इंट्रोडक्शन हुआ इस स्टोरी में, रोज़न ने ईवा और उसकी 2 डॉटर्स की हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन ईवा जो है वो कहती थी कि मैं खुद सब कुछ करूँगी अपने लिए। उसने रोज़न की सारी जो है रिक्वेस्ट को अनएक्सेप्ट किया। उसने कोई एंड एट द लास्ट उसने वो रोज़न के पास आई और उसने कहा कि ठीक है मैं तुमसे मैरिज कर लेती हूँ। और उसने ये भी उसको ऑफ़र दी थी ना कि तुम मुझे शादी कर लो, या तुम मुझसे पैसे ले लो, या मैं तुम्हें एक और दुकान बना देता हूँ। उसने कोई इसकी जो है एक्सेप्ट नहीं की, वो जो अभी उसको रिक्वेस्ट कर रहा था। लेकिन एट द एंड वो उसके पास है, उसने कहा ठीक है मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ। लेकिन अब रोज़न उकता गया था क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा उसको मदद की, लेकिन वो नहीं मानी, तो अब वो कुछ भी नहीं उसके लिए करना चाह रहा था। एट द एंड ऑफ स्टोरी उसका कैरेक्टर टोटली चेंज हो गया। एंड होप इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और एनी क्वेश्चन इन द टूडेज लेक्चर, you can ask in the comment section or you can ask in the class group on WhatsApp. So don't forget to subscribe, like, share the videos with your friend and family, and also so okay, that's enough for today's video. Allah Hafiz.